बच्चों, हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन को पिछले वीडियो में देखा था, उसके निर्माण के विधि को देखा था। उस लिहाज से यह वीडियो एल्डिहाइड कीटोन के निर्माण के दूसरे पार्ट के रूप में जाना जाएगा। तो आइए हम लोग देखें कि एल्डिहाइड कीटोन के निर्माण की और कौन सी विधियां हैं। methods of preparation of aldehydes और कीटोन्स। जिससे हम लोग एल्डिहाइड्स भी बना सकते हैं और कीटोन्स भी बना सकते हैं। आइए देखें। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन के हाइड्रेशन से हम लोग बना सकते हैं। एल्काइन तो आप लोग जानते होंगे। एल्काइन वैसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये है एल्काइन, ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको एल्काइन बोलते हैं। अगर इस एल्काइन में हम लोग दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दें तो इस एल्काइन का नाम हो जाएगा एथाइन। तब इसको हम लोग एथाइन बोलते हैं। इसी एल्काइन से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे। इसके लिए कोई मर्क्यूरिक साल्ट लेंगे, Hg++ वाला साल्ट, और इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे H2SO4 डाइल्यूट, और कोई 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर। इस पर जब एडिशन होगा वाटर का, चूंकि H2SO4 में वाटर है, तो जब वाटर का एडिशन होगा तो ये दो बंधन रह जाएगा, इसका एक एक बॉन्ड टूट जाएगा, और एक बॉन्ड जब टूटेगा तो एक तरफ H और दूसरे तरफ OH जुड़ेगा। फिर यही बात फिर से दोहराई जाएगी, और फिर इस पर वाटर का एडिशन होगा, और एडिशन होगा तो इस बार जब इसका बंधन टूटेगा, मल्टीपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसका एक बंधन टूटा तो ऐसे बना, फिर इसका एक पाई बंधन टूटेगा, और टूटेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि जब एक कार्बन के ऊपर, नहीं जानते हैं तो जान लें, हमेशा हमेशा के लिए जान लें कि जब भी किसी एक कार्बन के ऊपर एक से अधिक OH ग्रुप जुड़ा होता है तो वो अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल होगा, और जब ये अनस्टेबल होगा तो ये स्टेबिलिटी के लिए, चूंकि अनस्टेबल क्यों होगा कोई पूछेगा तो बोलेंगे ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास, इस बंधन के पास इलेक्ट्रॉन है, इस बंधन के पास, इस बंधन के पास, सबके पास इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, ये देखिए, इसके कारण इसके कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है तो ये OH इस H के साथ H2O बन के बाहर निकल जाता है, पानी निकल, और पानी निकलने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्थायित्व बढ़ जाएगा, और तब ये हो जाएगा ऐसा। दैट इज एल्डिहाइड। लेकिन इकलौता एल्काइन है जो एल्डिहाइड ऐसे देता है। अगर इस एल्डिहाइड को हम लोग छोड़ दें, इस रिएक्शन को नोट कीजिए, इसलिए कि हम इस रिएक्शन को बदलने वाले हैं। आप
ऐसे नहीं बदल सकते, आपको ये सुविधा नहीं है। तो अगर हमने यहां पर एक CH3 जोड़ दिया, जब CH3 यहां जोड़ा तो यही कंपाउंड है, इस Hg की जगह जो 2+ है इसकी जगह हम लोग HgSO4 भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये CH3 है, ऐसा चेंज हुआ। अब जब HOH इसमें जुड़ेगा तो H किसके पास जाएगा? तो अब H उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया था। अब इसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और ऋणात्मक भाग किसके पास जाएगा? तो इस कार्बन के पास, ये OH। फिर अब इस पर फिर से HOH का योग होगा, तो ये तो CH3 है, ये कार्बन इसके ऊपर 2 OH ग्रुप जुड़ेंगे, इसलिए कि अब हाइड्रोजन तो उसी के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, और इस तरह 2 OH इसके पास हो जाएगा। ये अनस्टेबल हो जाएगा, और जब अनस्टेबल होगा तो ये OH इस H के साथ H2O बना के निकल जाएगा, और तब इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। अब ये कीटोन बन गया। जो पहली बार बना था वो एल्डिहाइड था, उसका नाम एसिटल्डिहाइड था, और ये जो बना ये कीटोन है, इसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोपेनोन बोलते हैं। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग डाइमेथाइल कीटोन, ऐसा साधारण नाम है, डाइमेथाइल कीटोन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कीटोन भी बना सकते हैं। इसके पहले एल्डिहाइड बना था। इट मीन्स, मैं कहना क्या चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में केवल एथाइन ही अकेला, केवल एथाइन ही अकेला एल्डिहाइड बनाता है, और एक ही एल्डिहाइड जिसका नाम एसिटल्डिहाइड है, और उसको छोड़ करके सब के सब कीटोन बनाते हैं, और ये एल्काइन है, इसका नाम है प्रोपाइन। उसके बाद सब के सब कीटोन बनाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इसके द्वारा भी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त किया जा सकता है। एक एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और कई सारे कीटोन हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगली विधि जानेंगे। इस विधि को हम लोग कहेंगे बाई हाइड्रेशन ऑफ जेम डाइहैलाइड, बाई जेम डाइहैलाइड। आपने डाइहैलाइड तो जाना है। डाइहैलाइड का अर्थ होता है जिसमें 2 हैलोजन हैं। अब 2 हैलोजन तो हैं, लेकिन इसके आगे जेम लिखा है। हमने आपको बताया था कि जो डाइहैलाइड होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक को हमने बताया था वीक डाइहैलाइड, दूसरे को बताया था जेम डाइहैलाइड, तीसरे को बताया था अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, और चौथे को बताया था मिसलेनियस। ये 4 प्रकार के डाइहैलाइड। वीक शब्द जो है वो निकला है बीसिनल से, बीसिनल। जेम शब्द जो है वो निकला है जेमिनल से, जेमिनल। अल्फा ओमेगा जो शब्द है वो निकला है टर्मिनल से, टर्मिनल। और ये मिसलेनियस। बीसिनल का अर्थ होता है, बीसिनल का अर्थ होता है पड़ोसी, नेबर। अब पड़ोसी का अर्थ क्या है कि जैसे ये कार्बन है तो इसमें 2 पड़ोसी कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो, तो इसको बोलेंगे वीक डाइहैलाइड। जेम का अर्थ क्या है? ट्विन। ट्विन मीन्स जुड़वा, 1 से 2, एक गाय के 2 बछड़े हो जाए, ट्विन। तो ट्विन का अर्थ है कि एक ही से 2 हैलोजन जुड़े हों,
तो इसको बोलते हैं ट्विन, दैट इज जिंक डाइहैलाइड। और तीसरा है टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स अल्फा ओमेगा। अल्फा और ओमेगा जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, पहला लेटर है अल्फा और आखिरी है ओमेगा। जैसे ए टू जेड हम लोग कहते हैं वैसे अल्फा ओमेगा कहा जाता है, यानी दोनों सिराओं पे, इसीलिए इसको टर्मिनल भी कहते हैं। इट मीन्स एक एक्स यहाँ और दूसरा एक्स यहाँ, ऐसा। अगर ऐसा हो तो विसिनल, इस प्रकार का हो तो जेमिनल, इस प्रकार का हो तो टर्मिनल, और इन तीनों में से कोई नहीं हो, जैसे ऐसा हम लोगों ने लिख दिया। अब ये तीनों में से कोई नहीं है, पड़ोसी से जुड़ा नहीं तो ये विसिनल नहीं है, एक से दो जुड़ा नहीं तो जेमिनल नहीं है, किनारों पे जुड़ा नहीं तो टर्मिनल नहीं है, तो इसको बोलेंगे मिसलेनियस। हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, जेमिनल की, इसकी बात हो रही है जेमिनल की। अब ये जेमिनल डाइहैलाइड यदि हो इस तरह का RCH XX, इसका एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था और उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते थे। होता क्या था, तो KOH या NaOH एक्वस की क्रिया होती थी और ये जो हैलोजन था ये एल्कोहल में चेंज हो जाता था। आपको ये रिएक्शन याद होगा, हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक SN1 SN2 दो प्रकार के रिएक्शन पढ़े थे, उस वीडियो को फिर से देखेंगे, ये बात अगर समझ में नहीं आ रही हो तो। फिर ये जो दोनों हैलोजन OH में बदल जाता है और दो KX यहाँ से निकल जाता है। तो अभी अभी हम बता गए आपको कि जब दो OH जुड़े होते हैं तो ये अस्थायी होता है, और जब अस्थायी होगा तो ये टूटेगा और इसमें से पानी निकल जाएगा, ऐसा। फिर RCH डबल बॉन्ड हो, दैट इज एल्डिहाइड। अगर आपको कीटोन बनाना होगा तो ये जो हैलोजन है, ये कार्बन, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है ये 1 डिग्री कार्बन है। अगर ये कार्बन 2 डिग्री हो, इट मीन्स ये कार्बन हो और यहाँ हैलोजन जुड़ा हो और ये फिर कार्बन हो, इधर भी एल्किल ग्रुप इधर भी एल्किल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा है। अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो फिर इस पर एक्वस KOH की क्रिया हो, एक्वस KOH की क्रिया हो, तो ये दोनों हैलोजन OH में से निकल जाएंगे और तब ये फिर अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए कि एक कार्बन के पास 2 एल्कोहल ग्रुप है और फिर इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और तब प्राप्त होगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड। तो हम लोगों ने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन इस विधि से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन बाय जेमिनल डाइहैलाइड, एल्डिहाइड कीटोन बाय एल्काइन, इन दोनों को पढ़ा, इसको आपने लिख लिया होगा। आइए इसके बाद हम लोग आखिरी बात जाने। विधियां हैं दो जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड के लिए, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। बोर्ड का अर्थ केवल बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होती, अन्य बोर्ड के परीक्षाओं में से ही जो आप +2 में पढ़ते हैं उन्हीं से कंपटीशन भी होता है। जिन्होंने बोर्ड को ठीक से नहीं पढ़ा वो कंपटीशन नहीं दे सकते हैं। तो हम कतई ये नहीं सोचेंगे कि ये तैयारी केवल बोर्ड की है। तो आइए हम लोग देखें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली।
केवल एल्डिहाइड बनाए जाते हैं, उसमें पहला रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं रोजेनमंड रिडक्शन। ये रोजेनमंड का रिडक्शन है। ये रिडक्शन क्या है इसको हम लोग जानेंगे। उबलती हुई जाइलिन के भीतर हाइड्रोजन पास कराया जाता है और हाइड्रोजन के इसके भीतर उपस्थित होता है पैलेडिनेटेड बेरियम सल्फेट, इसके भीतर होता है। ये पैलेडियम जो है वो एजेंट का काम करता है, कैटलिस्ट है, रिडक्शन कराता है, रिडक्शन में सहायक होता है। ये बेरियम सल्फेट रोकता है कि ऐसा ना हो कि एल्डिहाइड बनने की जगह एल्कोहल बन जाए, तो उसको बनने नहीं देता है। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोगों ने जाना भी है। दैट इज ऑल्सो नोन एज लिंडलार रिएजेंट। लिंडलार रिएजेंट हम लोगों ने पढ़ा है एल्काइन में, जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करा रहे थे। आज फिर हाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो जाइलिन, उबलती हुई जाइलिन के भीतर ये RCOCl दैट इज एल्केनोइल क्लोराइड लेते हैं और इस एल्केनोइल क्लोराइड का रिडक्शन होता है। एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl और दूसरा हाइड्रोजन यहां काम करता है, एल्डिहाइड बन जाता है। ये रिएक्शन जो है इसको हम लोग बोलते हैं रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन क्या है कोई पूछेगा तो उबलती हुई जाइलिन के भीतर एल्केनोइल क्लोराइड का हाइड्रोजनेशन होता है in presence of पैलेडिनेटेड बेरियम सल्फेट। After that, aldehyde is obtained. This reaction is known as रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन क्या है? अब आप फिर से इसका विचार करें। ये हाइड्रोजनेशन की क्रिया है, कोई भी हाइड्रोजन के जोड़ने की क्रिया रिडक्शन की होती है, क्योंकि रोजेनमंड ने कराया इसलिए है। लेकिन ये जो फॉर्मिल क्लोराइड है HCOCl, ये नहीं देता इस रिएक्शन को, इसलिए कि ये जो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने के कारण इस रिएक्शन को नहीं देता। एक दूसरा रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। इस रिएक्शन में स्टीफन में रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। यहां क्या होता है कि SnCl2 और HCl इसके उपस्थिति में वाटर वेपर के साथ एल्केन नाइट्राइल एल्डिहाइड में बदल जाता है। यहां ये ऊपर वाला एजेंट रिडक्शन कराता है और नीचे वाला एजेंट ऑक्सीडेशन कराता है। आइए हम लोग इस रिएक्शन को फिर से विस्तार करें थोड़ा सा। इसमें भी फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता है। ये एल्केन नाइट्राइल है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, एल्केन नाइट्राइल, और इसका रिडक्शन हुआ दो हाइड्रोजन इस पर जुड़ा। ये हाइड्रोजन कहां से आया? इससे आया। देख लीजिए SnCl2 + 2HCl, देन SnCl4, ये हाइड्रोजन रिडक्शन करा रहा है और तब ये RC डबल बॉन्ड NH CH।
ये इंटरमीडिएट बन गया एमीन, और इसके बाद इस पर इसका हाइड्रोलिसिस होगा H2O ऑब्लिक H+, देन RCH डबल बॉन्ड हो एल्डिहाइड प्लस अमोनियम साल्ट। तो इसको, इस रिएक्शन को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। इस रिएक्शन से केवल एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता है। इसी के साथ जो प्रिपरेशन के रिएक्शन थे एल्डिहाइड कीटोन के, वो समाप्त होते हैं। हम लोग अगले वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन के प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।